Assalamu alaikum, dear students and scholars of different subjects, those who are going to appear in upcoming Federal Public Service Commission lectureship exam. आज के इस डिटेल लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि वन पेपर एमसीक्यूज एग्ज़ाम जो डिफरेंट पोस्ट के लिए होता है, लाइक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके तहत होने वाले डिफरेंट सब्जेक्ट के लेक्चरशिप एग्ज़ाम हों या इसके अलावा डिफरेंट पोस्ट के अगेंस्ट जो एग्ज़ाम होता है, इसमें जो इंग्लिश पोर्शन है इसको हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश पोर्शन के लिए जो एमसीक्यूज़ आते हैं उसको कहाँ से प्रिपेयर किया जाए, उसमें किस तरह के टॉपिक्स हैं जो इंग्लिश के उसमें से एमसीक्यूज़ बन के आते हैं। तो इसके अलावा जो है किस किस्म की बुक्स आप कंसल्ट कर सकते हैं इसकी तैयारी के लिए, और सैम्पल के तौर पे एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करेंगे कुछ। अच्छा, इसकी तैयारी करने के लिए आप एक माह में इन 1 मंथ ऑलमोस्ट 24 to 26 और मे बी यू कैन से 7 वीक्स में, 4 वीक्स में आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। आई एम हेयर मोहम्मद कासिम, लेक्चरर इन इंग्लिश, एमफिल इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज़ याद रखिए कि आपने कुछ एमसीक्यूज़ को रट्टा नहीं लगाना किसी भी गाइड बुक से कि जिसकी बेस पे आपका इंग्लिश सेक्शन कवर हो जाएगा, बल्कि कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी, अदर चीज़ें हैं, कुछ को आपने समझना है, कुछ को मेमोराइज़ करना है, याद करना है, जो आपको न सिर्फ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरशिप एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा बल्कि किसी भी हवाले से दीगर गवर्नमेंट जॉब्स, एनटीएस, पीपीएससी वगैरह की जॉब्स में जहाँ पे जनरल नॉलेज होता है, करंट अफेयर होता है, डिफरेंट सब्जेक्ट पोर्शंस होते हैं, वहीं पे जो इंग्लिश का स्पेसिफ़िक पोर्शन होता है इस किस्म के पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स के लिए, उसकी आपकी तैयारी हो जाएगी। किसी भी टेस्ट में आपने जाना है तो वही मटेरियल है, वही कंटेंट है, ऑलमोस्ट सेम है विद स्मॉलर डिफरेंसेस। अच्छा, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो लेक्चरशिप एग्ज़ाम है इसमें 20% वेटेज इंग्लिश का है, 50% सब्जेक्ट रिलेटेड एमसीक्यूज़ आते हैं और 30% पैडागोजी या टीचिंग एजुकेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ आते हैं। तो ये जो 20 मार्क्स का 20% जो पोर्शन इंग्लिश से रिलेटेड है इसको हम आज डिस्कस करेंगे कि इसे कैसे प्रिपेयर किया जाए। अच्छा, इसमें पहले जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से या इन जनरल जो इसके एक्सपर्ट्स की तरफ से जो एक कैटेगराइज़ किया गया है कि इसमें सिलेबस में क्या क्या शामिल है, वो वर्ड्स तो आप पहले ही वो सुन चुके होंगे बहुत दफ़ा कि एक तो ग्रामर यूजेज एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इसमें आता है। अच्छा, अब इसमें है क्या क्या, इसको देखने के लिए हम जब एक पेपर्स को एवेल्यूएट करते हैं, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स हो चुके हैं, एग्ज़ाम हो चुके हैं लेक्चरशिप के, अगर आप उसको एवेल्यूएट करें तो ग्रामर पोर्शन के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अच्छा इसको अभी लेक्चर में आगे चल के हम डिस्कस करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में से किस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या तैयार किया जाए तो ये एमसीक्यूज़ कवर हो सकते हैं। इसी तरह टेंसेस हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस हैं, मॉडल वर्ब्स हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं जिनमें इफ़ यूज़ होता है, इफ़ क्लास वाले, अगर तो मेहनत करते तो कामयाब हो जाते। अब ये इसकी 4 टाइप्स कैटेगरीज़ हैं। अब इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो इसकी तरह करेक्शंस, सेंटेंस में कोई मिस्टेक है और उसका करेक्ट सेंटेंस क्या है, करेक्शंस ऑफ स्ट्रक्चर्स भी इसमें आती हैं। सम टाइम कुछ एग्ज़ाम्स के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का भी बाज़ वक़्त क्वेश्चन आ सकता है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं जहाँ ग्रामर यूजेज के ये मेन एरियाज़ हैं। आपने टेंसेस को समझना, इनके सिर्फ रूल सुनने पढ़ने से याद करने से मसला हल नहीं होता, प्रैक्टिकली अप्लाई करना आता हो, इंग्लिश लाइन को
एवेल्यूएट करना आता हो, एग्जामिन करना आता हो कि क्या टेंस वाइज करेक्ट है और किस टेंस का ये सेंटेंस है और किस टेंस स्ट्रक्चर ने किस किस्म की सिचुएशन में कौन सा टेंस यूज़ होता है। तो इसका यूजेज बार बार जो मैं फोकस कर रहा हूँ कि सेंटेंस के यूजेज और ग्रामर के जितने रूल्स और कॉन्सेप्ट्स हैं उनका यूजेज जो है वो बड़ा मैटर करता है कि क्या आपको उसका यूज़ आता है। आपने बचपन से ये तो पढ़ लिया कि ता है, ती है, आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, लेकिन आपको किस हैबिचुअल एक्शन में कहाँ इस टेंस को अप्लाई करना है। अच्छा, इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि टेंस के रूल पढ़ें और उसके बाद उस टेंस की प्रैक्टिस। तो इसके लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं। जैसे आप इंग्लिश कोई बुक पढ़ते हैं और उसमें से अंडरलाइन करें और देखें कि कहाँ कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है। इसी तरह उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन मेथड भी यूज़ होता है। इसी तरह आप डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर MCQs की फॉर्म में टेंस की एक्सरसाइजेज होती हैं, उनको सॉल्व करने से भी प्रैक्टिस होती है। यही चीज़ एक्टिव पैसिव वॉइस में भी है, मॉडल वर्ब्स में भी है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का एरिया जो है ये कैसे करना है, इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ अभी। अच्छा, इसके बाद आपके कुछ MCQs जो हैं वो वोकैबुलरी सेक्शन में आते हैं। ऑलमोस्ट 10 नॉर्मली 20 में से 10 MCQs को ग्रामर यूजेज के आ जाते हैं, स्ट्रक्चर्स के आ जाते हैं, जिनमें मॉडल वर्ब्स है, कंडीशनल हैं, टेंस एक्टिव पैसिव वॉइस हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। 5-6 के करीब आपके वोकैबुलरी सेक्शन। अब इसमें स्पेलिंग यानी करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करें वर्ड के, ये पोर्शन भी है। सिनोनिम्स है, मीन सेम मीनिंग्स वाले वर्ड्स क्लिक करना। अब ये आपकी वोकैबुलरी कैसे बिल्डअप होती है, इंग्लिश बुक्स रीड आउट करने से होती है, नए वर्ड्स को डिक्शनरी से देखने से होती है। इसके अलावा डिफरेंट गाइड बुक्स में एक्सरसाइजेज भी हैं MCQs की फॉर्म में। उनको भी जब आप क्लास में होते हैं, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस हम ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं एकेडमी के तहत, तो उसमें भी क्या किया जाता है कि एक पेपर या सेट ऑफ MCQs पकड़ के उसमें जो अंडरलाइन वर्ड है उसका मीनिंग, उसका कॉन्टेक्सुअल यूज़ भी समझाया जाता है। अब जो 4 ऑप्शन है उनको भी देखेंगे ताकि वोकैबुलरी बिल्डअप हो। अच्छा, एंटोनिम्स होते हैं विद वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग्स, एनालॉजीज़ हैं, देन ईडियम्स हैं, स्पेलिंग्स हैं, ईडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं। अच्छा, इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में ऑलरेडी इससे गुज़र चुके होते हैं, ग्रेजुएशन में भी, यूनिवर्सिटी क्लासेस में भी, ईडियम से। अब ईडियम थोड़ी सी कॉमन सेंस या अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश का नॉलेज और रीडिंग हैबिट हो तो ईडियम्स हम क्लिक कर सकते हैं, माइंड उसको पिक कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है। लेकिन जाहिर है कि उसकी डेफिनेशन या उसका सेंटेंस नहीं बनवाया जाएगा आपसे, क्योंकि MCQs पेपर है। तो ईडियम्स के जो हैं वो मीनिंग जस्ट आपको समझ आना चाहिए और करेक्ट मीनिंग को आपने क्लिक करना होता है एग्ज़ाम के अंदर। तो ईडियम्स इसका नोट्स की फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे कुछ ईडियम्स, उनके मीनिंग्स और सेंटेंसेस के साथ, ताकि उसका यूजेज भी समझ आए। तो इससे अब ये वोकैबुलरी सेक्शन जो है ये डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ने से आपकी वोकैबुलरी भी बिल्डअप होगी फॉर द लॉन्ग रन। इंग्लिश में आपका बेनिफिट है। इस किस्म के एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है ये लॉन्ग रन, जो स्टूडेंट्स इसके कमिटेड होते हैं और कंटिन्यूसली अपनी ये चीज़ें इम्प्रूव करते हैं, वो हर आने वाले और अनाउंस होने वाले एग्ज़ाम में अपीयर हो जाते हैं और किसी न किसी एक गज़टेड पोस्ट के एग्ज़ाम में वो क्वालिफाई करके और पोस्ट अचीव कर लेते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको लाइफ में कॉन्टीन्यूसली ऐड अप करना होती हैं, स्किल्स को एनहांस करना होता है। तो ये कॉन्टीन्यूस एफर्ट है, लेकिन शॉर्ट टर्म जैसे आपको बताया गया 30 डेज़ में आपको ऑनलाइन कोर्स के तहत ये सारी जो कंपलसरी चीज़ें हैं ये प्रिपेयर करवाई जाएंगी। तो वो कैसे करते हैं उसको भी अभी हम देखेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं कि प्रिपेयर कैसे करना है। ये आपके सामने एक सैम्पल है कि इस तरह से पेपर में एक MCQ आएगा। इफ़ द फादर हैड कंट्रोल्ड हिम ही डैश डन द मिस्टेक अगेन। अब आपने करेक्ट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। तो यहाँ पे आएगा ही वुड हैव डन द मिस्टेक अगेन। अब इसमें 2 क्लासेस हैं, एक है इफ़ द फादर हैड कंट्रोल्ड हिम और एक है ही वुड हैव नॉट डन द मिस्टेक अगेन। अब यहाँ पे चूँकि इस तरह का स्ट्रक्चर नॉट नहीं यूज़ हुआ,
मीनिंग वाइज देखा जाए तो अगर वालिद ने कंट्रोल कर लिया होता तो वो दोबारा गलती ना करता, लेकिन ग्रामेटिकली चूँकि नॉट का ऑप्शन ही नहीं है तो वुड हैव स्ट्रक्चर के लिहाज से ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको क्या तैयार करना होगा, कंडीशनल्स तैयार करने होंगे। कंडीशनल सेंटेंस की 4 टाइप्स हैं और हर टाइप किस सिचुएशन में यूज़ होती है और उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब इफ़ क्लास में आता है, कौन सा स्ट्रक्चर मेन क्लास में यूज़ होता है। जस्ट 4 टाइप्स हैं, वो 4 टाइप्स आपको समझनी है और आप कंडीशनल सेंटेंसेस वाला अपना पोर्शन कवर कर लेंगे। तो ये ऑनलाइन क्लासेस में आपको ये स्ट्रक्चर्स भी, ये टॉपिक ये भी पढ़ाया जाएगा। ये देखें, अब ये एक MCQ है पेपर में, ही लुक्स अपसेट। सपोज कि ये एग्ज़ाम का आपका MCQ है, लुक्स अपसेट, आई थिंक इट टुक द क्रिटिसिज्म डैश हार्ड। अब प्रेपोजिशन का यूजेज ये भी आम तौर पे 3-4 इसके भी MCQs आ जाते होते हैं आपके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में कि करेक्ट प्रेपोजिशन। अच्छा, ये स्टूडेंट समझते हैं कि ये तुक्के पे होता है, ऐसा नहीं है। ही लुक्स अपसेट, वो परेशान दिखता है क्योंकि मुझे लगता है कि उसने क्रिटिसिज्म दिल पे ले लिया। अब उर्दू में तो दिल पे ले लिया, लेकिन इंग्लिश में टेक समथिंग टू हार्ट जो है, किसी चीज़ को दिल पे लेने की इंग्लिश, उसमें प्रेपोजिशन टू यूज़ होती है। ही टुक द क्रिटिसिज्म टू हार्ट। अब प्रेपोजिशन किस वर्ब के साथ और किस ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन से पहले यूज़ होनी है, किस नाउन से पहले यूज़ होनी है, इसके रूल्स हैं बाकायदा। रन एंड मार्टन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर की बुक के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग वे में अगर आप रूल पढ़ना चाहें कि प्लेस के लिए कौन सी प्रेपोजिशंस हैं, फिज़िकली प्लेस, लोकेशन को किस चीज़ से जो है वो डिस्क्राइब किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज भी प्रोवाइड की जाएंगी जिनको हम क्लासेस के अंदर बाकायदा से सॉल्व करेंगे और करेक्ट प्रेपोजिशन का यूजेज आप सीखेंगे कि कहाँ कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करनी है। याद रखिए कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो या कोई भी और पब्लिक सर्विस कमीशन हो, NTS हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तुक्कों पर नहीं रहना, बल्कि ये मंजिल, ये पोस्ट अचीव करना, एक एक नंबर इसमें मैटर करता है। हर पॉइंट और स्कोर करने में, मेरिट अचीव करने में, कंपटीशन को विन करने में एक एक नंबर आपका कीमती है। किसी भी चीज़ को तुक्के पे ना रखें, हर चीज़ को पढ़ के जाएं, तैयारी करके जाएं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। चंद रूल्स हैं प्रेपोजिशंस के और लिमिटेड नंबर ऑफ़ प्रेपोजिशंस हैं जो कि सारे आप अपनी फिंगर टिप्स पे कर सकते हैं इन अ वेरी स्मॉल टाइम। अब ये देखें, दे डैश दिस प्लेस लास्ट ईयर। अब अच्छा, अब ये वाला MCQ कैसे सॉल्व होगा कि इसमें क्या आएगा, विजिटेड आएगा, विल विजिट आएगा, विजिट आएगा या विजिट्स आएगा। तो लास्ट ईयर है, अब ये दे विजिटेड, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यहाँ पे अप्लाई होगा। कैसे पता चलेगा कि लास्ट ईयर में ये लगाना है, टेंसेस का टॉपिक पढ़ने से। टेंस 12 टेंसेस में से हर एक टेंस का यूजेज आप पढ़ेंगे कि किस सिचुएशन में ये टेंस यूज़ होता है। जब टेंस को आप पढ़ रहे होंगे तो लाइव क्लासेस के अंदर आप हर एक टेंस का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, उसका यूजेज भी पढ़ेंगे और उसके MCQs भी सॉल्व करेंगे और उसमें हम हर MCQ पे डिस्कस करेंगे कि क्यों ये टेंस यहाँ पे ये क्यों आ रहा है और ये फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों नहीं आ रही। तो MCQs को सिर्फ रट्टा लगाने से ये चीज़ आपकी प्रिपेयर नहीं हो सकती, बल्कि इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट भी होने चाहिए ग्रामर के, ताकि आप एक एक नंबर अपना जो है उसको सिक्योर करके और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑनरेबल जॉब जो है वो अचीव कर सकें। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आप देखते हैं। सेम वर्ड डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, ये क्या चीज़ है? अच्छा, आपने MCQs किसी गाइड बुक से, नोट से प्रिपेयर किए और वहाँ आपने पढ़ा कि आफ्टर अगर आए कि अंडरलाइन वर्ड टू विच पार्ट ऑफ स्पीच कैटेगरी डज इट बिलोंग, क्या बताएं, डिस्क्राइब करें कि जो अंडरलाइन वर्ड है सेंटेंस में वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, वो क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या चीज़ है। तो आपने एक गाइड बुक में पढ़ेंगे कि दे केम आफ्टर वी हैड गॉन में आफ्टर जो है ये कंजंक्शन है, और वैसे आपके माइंड में होगा कि आफ्टर यानी के बाद,
एक प्रेपोजिशन है, जैसे बिफोर, आफ्टर, इन, फ्रॉम, विद, ये प्रेपोजिशंस हैं। अब इस सेंटेंस में तो आफ्टर कंजंक्शन है, लेकिन अगर आपके पेपर में ये वाला एमसीक्यू नहीं आता बल्कि ये वाला एमसीक्यू आता है, दे केम आफ्टर अस, वो हमारे बाद आए, यहाँ पे आफ्टर कंजंक्शन नहीं है बल्कि प्रेपोजिशन है के बाद, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन इस पहले वाले सेंटेंस में दे केम, वो आए इसके बाद कि जब हम जा चुके थे। वी हैड गोन एक क्लास है, दे केम एक और क्लास है, सेंटेंस के दो क्लासेस हैं, टू पार्ट्स हैं। इनको जोड़ रहा है आफ्टर, जो कि एक कंजंक्शन है। ये जो आफ्टर कंजंक्शन है ये जोड़ रहा है, यहाँ पे आफ्टर कंजंक्शन का काम कर रहा है, यहाँ पे आफ्टर कंजंक्शन का काम कर रहा है। इस सेंटेंस में आफ्टर कंजंक्शन है, लेकिन यहाँ पे प्रेपोजिशन है, एक नाउन से पहले आ रहा है जो कि इसका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। अच्छा, अब एक और सेंटेंस है, दे केम सून आफ्टर, वो जल्दी आ गए। अब इसमें ये एडवर्ब का काम कर रहा है कि वो जल्दी आ गए, सून आफ्टर इकट्ठा मिल के। यहाँ एडवर्ब है, यहाँ कंजंक्शन है और यहाँ प्रेपोजिशन है। इसका मतलब है रट्टा लगाने से काम नहीं चल सकता, एक ही वर्ड डिफरेंट कैटेगरीज का हो सकता है। दिस बुक इज़ माइन में दिस डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन दिस इज़ माई बुक में ये एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इस तरह की और भी बहुत सी एग्जाम्पल हैं जो आप क्लास में सीखेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि आर्ट हैं, उसमें से हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का सही कॉन्सेप्ट होना और उसकी जो टाइप्स हैं उनका कॉन्सेप्ट होना, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके कोई भी एमसीक्यू पेपर में आता है तो आप उसको परख सकें। अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ग्रामर का, तो आप सही जज कर पाएंगे। अगेन मैं वही कहूँगा, ये मत समझें कि इंग्लिश के सिर्फ 20 मार्क्स हैं और ये तुक्कों से आ जाएंगे। आपका एक एक नंबर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्ट पर अचीव करने में, ज्वाइन करने में, जॉब तक पहुंचने में एक एक नंबर बड़ा मैटर करता है और इसके लिए आपको स्ट्रगल करनी चाहिए। वोकैबुलरी किस तरह से हो सकती है, देखें, चूज़ द वर्ड दैट इज़ मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। सिमिलर इन मीनिंग मीन्स सिनोनिम। बिसीज का मतलब क्या है, स्टार्विंग, इम्प्लोर, वीक, हाईली स्किल्ड। इसी तरह करेक्ट स्पेलिंग्स आ सकता है, जैसे यहाँ पे ये देखें 4 ऑप्शन है और इनमें ऑस्टेंटेशियस के ये करेक्ट स्पेलिंग्स हैं। सो इन ऑल राइट, यहाँ पर अब पूरा प्लान है कि आपको ऑनलाइन क्लासेस में किस तरह से तैयारी करवाई जाती है हमारे एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। इसमें देखें आपके टोटल नंबर ऑफ़ लेक्चर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 25 to 26 कंडक्ट करवाए जाते हैं इन अ मंथ, बिकॉज दिस इज़ 1 मंथ सेशन। इसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाए जाएंगे, 8 लेक्चर्स, 1 पार्ट ऑफ स्पीच एक डे। एक दिन में एक ही पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस किया जाएगा विद ऑल इट्स टाइप्स, इसके कॉन्सेप्ट्स, इसकी टाइप्स सारी डिस्कस करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, यानी कि एक्सरसाइजेज सॉल्व करवाई जाएंगी और कुछ इसके एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करवाए जाएंगे क्लास में। नेक्स्ट है जी टेंसेस। टेंसेस के आपके 4 नंबर ऑफ़ लेक्चर्स होंगे 1 मंथ ड्यूरेशन कोर्स में। इसमें टेंस के स्ट्रक्चर्स होंगे, उनका यूजेज होगा कि किस टेंस को किस सिचुएशन में इस्तेमाल करना है। फिर इसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी डिफरेंट तरीक़ों से कि आप पहचान कर सकें कहाँ कौन सा टेंस किस तरह यूज़ हो रहा है। डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं टेंसेस की। फिर एमसीक्यूज़ की फ़ॉर्म में, आपके एग्ज़ाम की फ़ॉर्म में टेंसेस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी थ्रू एक्सरसाइजेज़। 3 लेक्चर्स एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे होंगे, जिसमें हम एक्टिव पैसिव वॉइस सीखेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, इसका यूजेज पढ़ेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे एंड देन हम अगेन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि बेस होंगे एक्टिव पैसिव वॉइस पे। इसके बाद 6 नंबर ऑफ़ लेक्चर्स होंगे जिसमें हम कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल, मॉडल वर्ब्स, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड वगैरह। 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस भी हम पढ़ेंगे, इनका यूजेज पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं ग्रामेटिकल, क्योंकि ग्रामर स्ट्रक्चर या सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका इम्पोर्टेंट पार्ट हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरशिप एग्ज़ाम का। तो इनके स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, इनके यूजेज पढ़ेंगे, प्रैक्टिस एंड अगेन इनके एमसीक्यूज़
की फॉर्म में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। 3 लेक्चर्स आपके ऑलमोस्ट होंगे जिसमें हम कुछ ईडियम स्पेसिफिक डिस्कस करेंगे। सिनोनिम एंटोनिम एंड स्पेलिंग्स को हमने कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे प्लान करना है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और आपके 2 to 3 लेक्चर फाइनल प्रिपरेशन के अलावा करेक्ट यूजेज ऑफ प्रेपोजिशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके यूजेज रूल्स, कौन सी प्रेपोजिशन कहाँ यूज़ होती है, इससे कुछ रूल्स हैं, इसकी एक्सरसाइजेज हैं प्रैक्टिस के लिए। एंड देन अगेन MCQs की फॉर्म में आपको एक्सरसाइजेज प्रोवाइड की जाएंगी, बल्कि क्लास में ही सॉल्व करवाई जाएंगी। इस तरह एक वेल प्लान शेड्यूल आपको दिया जा रहा है, तो ऑनलाइन क्लास ज़रूर ज्वाइन करें। हर मंथ में जो कि न्यू बैच होता है, तो आप किसी भी बैच में जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप अपने इन 20 नंबरों को, जो इंग्लिश का पोर्शन है, ये सिक्योर करके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब अपने लिए सिक्योर कर सकें। Thanks for watching. Your good feedback will be highly appreciated. You can share your opinions and your feedback in the comment section below. Thanks for watching. Assalamu alaikum.